हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 61 पैसे इजाफे के बाद 260 रुपये 95 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। शहरियों का गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं एक तरफ हुकूमत बिजली सस्ती करने के दावे कर रही है, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पावर और उनकी जो टीम आज जो एक प्रेजेंटेशन लेके आई है उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ। बज़ाते ख़ुद जो आपने ये 30 रुपये की जो कमी की है ये बड़ी खुशाइंद है। इसको आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं इस कल्चर को और इसके अवेयरनेस कैंपेन बनाएं ताकि इन्वेस्टमेंट आएँ और ईवी जो प्रोजेक्ट जो हैं उसको हम उसी में बाकी आपकी इंपोर्ट जो आप फॉसिल फ्यूल जो आप इंपोर्ट करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जो उसके ऊपर इस्तेमाल होता है वो उसकी बचत होगी और माहौल जो है वो बेहतर होगा। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। लेट मी अप्रिशिएट योर वर्क। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। वजीर आजम ने सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइन करार दे दी। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इकदामात सूदमंद हैं। ईवी स्टेशंस के लिए बिजली की कीमत में कमी से गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल हो रही है। ईवी कल्चर को फरोग देने से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए कवायदो ज़वाबित बना लिए। चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए सिर्फ 15 दिन में इजाजत मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की चार्जिंग सिर्फ 100 रुपए में होगी। गजा में 24 घंटे में जंगबंदी की उम्मीद पैदा हो गई। हमास का जंगबंदी मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तफाक। कतर ने तस्दीक कर दी, इसराइल पहले मरहले में 33 यरगमालियों के बदले 1000 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। सहूनी फोर्सेज गजा पट्टी के वस्ती इलाकों को खाली, तमाम तनसीबात खत्म करने की पाबंद होंगी। दूसरी जानिब नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल हमास मुआहदे पर खुशी से निहाल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। ये अमरीका और दुनिया के लिए कई बेहतरीन चीजों का नुक्ता आगाज है। भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दिफा की हर्जा सराई पर पाक फौज का शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मनाफी है। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत, अकलियतों पर जुल्म और जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की साजिश है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। ISPR का कहना है, एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते पकड़ा गया। भारतीय जनरल ने इस बात को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। आलमी बरादरी भारत की बैनुल-अक़वामी कत्ल-ओ-गारत से गाफिल नहीं। मकबूजा कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। मोदी सरकार पर बैरूनी ममालिक में टारगेट किलिंग और रियासती दहशतगर्दी साबित हो चुकी। बांग्लादेश का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेशी मुसल्लह फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात। दोनों अफवाज में मुश्तरका तरबियत और शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फजाइया के जदीद मंसूबों, टेक्नोलॉजी और मकामी तौर पर तैयार तकनीकी फ्रेमवर्क को सराहा। 190 मिलियन पाउंड केस में रिश्वत की दूसरी किस्त के सबूत सामने आ गए। प्रॉपर्टी टाइकून ने 26 अगस्त 2020 में
फराह गोगी को 200 किनाल 6 मरले जमीन बनीगाला में बतौर रिश्वत दी। रिश्वत की पहली किस्त बानी पीटीआई ने अप्रैल 2019 में ली। प्रॉपर्टी टाइकून से 458 किनाल जमीन और करोड़ों रुपए कैश की मद में हड़प किए। बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन उन ठेकेदारों ने क्या तालीम दी बच्चों को। ये नारे कि गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। अब अगर मैं एक लश्कर तैयार करूं और मैं कहूं कि अल्लाह ना करे कि मैंने किसी सूबे पे हमला करना है, तो फिर ये आपको लैपटॉप्स कौन देगा? 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई का जुर्म रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल कराना है। लाखों पाउंड कौमी खजाने में क्यों नहीं जमा कराए गए? बरतानिया से आने वाली रकम की बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली गई। कोई शख्सियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाए। इसको मार दो, जला दो, रियासती इदारों पर हमला करो, यह हमारी सियासत नहीं। डूबती मुल्की मईशत अब मुस्तहकम हो गई है। वज़ीर आला पंजाब जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में तकरीब से खिताब में कहती हैं कि बेटियों को भी बेटों के बराबर एतमाद दें, वो आपका सर फख्र से बुलंद करेंगे। इतनी सारी बेटियों को स्कॉलरशिप देकर मेरा गर्ल पावर पर एतमाद बढ़ गया है। मरीम नवाज ने तालिबात में स्कॉलरशिप्स चेक्स भी तकसीम किए। काबीना ने ये कभी नहीं फैसला किया कि आप फ्रीज करें या डी फ्रीज करें। ये फैसला बरतानिया की हुकूमत ने किया। काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, आप इसको भेज दें पाकिस्तान पैसे को, हमारा पैसा तो है ही नहीं। काबीना ने कोई जुर्म किया था तो फिर सारी काबीना को केस फाइल करते, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते। आपने खाली इमरान खान साहब को और उनकी मिसेज, जो कि काबीना का हिस्सा भी नहीं थे, उनको पिक कर लिया। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। ये ओपन केस बनाते हैं जिन्हें अदालतें शट कर देती हैं। 190 मिलियन केस दुरुस्त है तो जुर्म पर पूरी काबीना के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ऊंची आवाज में बातें और तकरीरें करके सच नहीं छुप सकता। बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात बनाए गए, आज ये साबित नहीं हुआ 190 मिलियन पाउंड किस जुर्म के पैसे थे। अलकादर ट्रस्ट केस उन बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है जिन्होंने वहां तालीम हासिल करना थी। अमेरिका में बानी पीटीआई के खिलाफ इश्तिहार वाले ट्रक सड़कों पर आ गए। बानी के तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत में बयानात का चर्चा, पुलिस ऑफिसर्स को धमकाने का भी तस्करा। तालिबान की अफगानिस्तान में जंग को बानी की तरफ पाक जंग का दर्जा देने का भी जिक्र। पीटीआई का आज मुज़ाकरात में तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश करने का इंदिया। हुकूमत ने एक नियति और संजीदगी दिखाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। सियासी कैदियों को रिहाई मिलना जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मैं सियासी आदमियों और मुज़ाकरात का कायल हूँ और मुज़ाकरात ही से मामलात ठीक होते हैं। मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं है? आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। मौलाना एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क को धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामेंट बेईमानी हो गई। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। ख्वाहिश है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUI ने कहा, सबसे पहली तरजीह अवाम का एतमाद बहाल करना है। हदूद से तजावुज़ करने वाली पार्टी को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है।
हुक्मरान टोला लूटमार में मसरूफ, आवाम को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1994 से तमाम हुकूमतें IPPs को नवाज रही हैं। 17 जनवरी को महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे होंगे। दोस्त मुल्क के मेहमान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की AI जनरेटेड तस्वीर और वीडियो का केस। FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, एक की तलाश जारी। यूट्यूबर शहबाज गिल और इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब में मजीद 3 मकामात पर सोने के ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक कटक के बाद मियांवाली, तरबेला और सतलुज के मकाम पर सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। नेस्पाक को सर्वे का टास्क सौंप दिया गया। तीनों मकामात पर मौजूद सोने की आलमी मार्केट में कीमत कई 100 अरब रुपए हो सकती है।